गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टोरी बाय साक्षी में। पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि रोलेस थ्योरम लगाकर हमने रोलेस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले आज हम चलिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। चलिए अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास दिया गया है, वो क्या है, कॉन्टीन्यूस भी है क्लोज इंटरवल में, और क्या है, वो डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में, और उसकी वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट्स पे सेम आ रही है फंक्शन की वैल्यू। दैन क्या उसमें से उन दोनों नंबर के बीच एक नंबर ऐसा जरूर करेगा जिसमें क्या होगा, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। सबसे पहले हम इससे डेरिवेटिव देखते हैं। जैसे कि ए टू बी ए हमें एक कर्व दी गई है। इसमें से क्या है कि इसमें जो फंक्शन है वो क्या दिया गया है, कॉन्टीन्यूस दिया गया है। इसका मतलब है कि जो इसकी लेंथ है ए एम और ए एन, ये ए एम लेंथ है और ये ए एन लेंथ है, वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, यानी कि ए ऑफ एम इज़ इक्वल टू बी ऑफ एन होगा। कॉन्टीन्यूस का मतलब ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ एक्स क्या है, वो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि अगर वो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में तो क्या होगा, वो इसके सभी पॉइंट पे क्या करेगा, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। इसमें से अगर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करें, वो क्या होगा, एक यूनिक टेंजेंट होगा। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा कि अगर इन दोनों की फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, दैन क्या इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट लाई करता होगा जिनकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जिस पर क्या होगी, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, बल्कि वो फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं और हम जानते हैं कि हम रोलेस थ्योरम को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल, यानी कि -4 to 5। सबसे पहले हमने ये हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है, ये कि एक पॉलिनोमियल है, सिंस कि हमें पता है कि जो हर पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स। देयरफॉर क्या है, वो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉन्टीन्यूस होगी इन क्लोज इंटरवल -4 to 5, यानी कि जो हमारी रोलेस थ्योरम की पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, यानी हमने फंक्शन को कॉन्टीन्यूस प्रूव कर दिया क्लोज इंटरवल में। आगे हमने क्या प्रूव करना है कि वो फंक्शन क्या डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में। आगे हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्या किया, जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया उसकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है, ये ओपन इंटरवल है, -4 to 5 में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या, एफ डैश एक्स डेरिवेबल है -4 to 5 में से। आगे हम इसके थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ ए कितना दिया गया, -4, और बी कितना दिया गया, 5। आगे हमने इसको -4 पुट किया, फंक्शन में वैल्यू पुट की और सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 0, और 5 को पुट किया तभी क्या हमारा आंसर आया 0, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन भी, यानी कि देयरफॉर एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम। देयरफॉर बाय रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, उसमें से एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एक्स की इन -4,5, यानी कि क्लोजली ओपन इंटरवल में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होगा। अगर हम इसको अप्लाई करें तो क्या होगा, हमने सिंपली जहाँ पर सी है, एक्स है, वहाँ पर क्या पुट कर देना सी, और हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अगर हम कोई एक वैल्यू एटलीस्ट मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, यानी कि -4 to 5 में क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में के बीच में लाई करेगी। इसमें से अगर हम इसको सोल्व करें तो सी की वैल्यू हमें मिली -4 और 2। कम से कम जो 2 वैल्यू है वो क्या है, इन दोनों इस ओपन इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। देयरफॉर क्या हमारी रोलेस थ्योरम क्या है, सेटिस्फाई हो गई है। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में